नमस्कार बच्चों। आज मैं आपको आपकी उत्कर्ष हिंदी पाठमाला का पाठ 12 पिरामिडों के देश में पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ को पढ़ने से पहले मैं आपसे यह कहना चाहूँगी कि जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करें। अब मैं पाठ को पढ़ना शुरू करती हूँ। आप जानते ही हैं, एक संस्कृति ऐसी भी है जिसमें आदमी के मुर्दा शरीर को सुरक्षित रखने की परंपरा रही है, जिसमें यह माना जाता था कि मृत व्यक्ति को उन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है जिनका उपयोग वह जीते जी करता था, इसलिए वे चीज़ें भी उसकी देह के साथ ही दफन कर दी जाती थीं। देह का अर्थ होता है शरीर। अब हम इसका पाठ प्रवेश पढ़ते हैं कि इस पाठ में क्या बताया गया है। यह पाठ ऐसे ही एक देश की सैर पर ले जाता है। इजिप्ट के नाम से विख्यात इस देश में आज भी ऐसी कई मृतदेह देखने को मिलती हैं जिन्हें देखकर लगता है वे कल ही दफनाई गई होंगी। उनके लिए बनाए गए कलात्मक भवन आज स्थापत्य के बेजोड़ नमूने माने जाते हैं। उनकी निर्माण कला देखते ही बनती है। इनमें से कुछ तो विश्व के महान आश्चर्यों में, कुछ को तो विश्व के महान आश्चर्यों में गिना जाता है। विश्व प्रसिद्ध पिरामिडों और मम्मियों के देश इजिप्ट के लिए दिल्ली से हम गल्फ एयरलाइंस की उड़ान से रवाना हुए। रवाना का अर्थ होता है जाने की क्रिया। कि विश्व प्रसिद्ध जो पिरामिडों और मम्मियों का देश इजिप्ट है, वहाँ पर हम दिल्ली से गल्फ एयरलाइंस की नामक उड़ान में, अब जो उड़ान है उसका नाम है गल्फ एयरलाइंस, उससे हम जाने के लिए तैयार हो गए। इजिप्ट की राजधानी कैरो पहुँचने के लिए बहरीन से दूसरी उड़ान लेनी होती है, जो पूरे 4 घंटे बाद मिलती है। यहाँ का समय भारत के समय से पूरे 3 घंटे पीछे चलता है। बहरीन के हवाई अड्डे पर उतरे तो वहाँ अधिकतर भारतीय चेहरे ही देखने को मिले। जो इजिप्ट की राजधानी कैरो है, वहाँ पर पहुँचने के लिए बहरीन से दूसरी उड़ान लेनी पड़ती है। वह पूरे 4 घंटे के बाद मिलती है और वहाँ का समय भारत के समय से 3 घंटे पीछे रहता है। बहरीन के हवाई अड्डे पर जब लेखक उतरे तो वहाँ पर अधिकतर उन्हें भारतीय लोग देखने को मिले। 2 घंटे बहरीन में गुजारकर हम लोग दूसरी उड़ान से इजिप्ट की राजधानी कैरो के लिए रवाना हुए। कहते हैं कि 2 घंटे बहरीन में गुजारकर वे लोग दूसरी उड़ान से इजिप्ट की राजधानी कैरो के लिए चल दिए। वहाँ का मौसम खुशगवार था और तापमान था 13 डिग्री सेल्सियस। खुशगवार का अर्थ होता है रुचिकर, सुखद, अच्छा लगने वाला, और तापमान का अर्थ होता है शरीर या वायुमंडल की उष्णता का उतार चढ़ाव, जो हमारा टेम्परेचर होता है। दिल्ली की ठिठुरती सर्दी से घबराए लोग जितने ऊनी कपड़े लेकर आए थे, वे ज़रूरत से कुछ ज़्यादा साबित हुए, क्योंकि जो वहाँ का वातावरण था वो थोड़ा, वहाँ पर गर्मी थी। दिल्ली की जो ठिठुरती सर्दी थी, वहाँ से वहाँ पर मौसम कुछ अलग था, वहाँ पर सर्दी नहीं थी। और वे कहते हैं कि जितने ऊनी कपड़े वे लेकर आए थे, वे ज़रूरत से कुछ उन्हें ज़्यादा लगे। एयरपोर्ट से 11 किलोमीटर दूर गीजा शहर के होटल होरा इजन में हमें ठहराया गया। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट से 11 किलोमीटर दूर गीजा शहर के होटल, जिसका नाम था होरा इजन, उन्हें वहाँ पर ठहराया गया। यह इजिप्ट के बेहतरीन होटलों में एक है। बेहतरीन का अर्थ होता है सबसे अच्छा।
कि वह इजिप्ट का सबसे अच्छा होटल था जिसका नाम था हौरा इज़न। वहाँ पर उन्हें ठहराया गया। इजिप्ट वासियों ने मकान पर प्लास्टर न कराने का समझदारीपूर्ण संकल्प ले लिया है। संकल्प का अर्थ होता है किसी कार्य को करने की प्रतिज्ञा लेना। यहाँ मकान के बाहर सिर्फ ईंटें होती हैं, प्लास्टर नहीं होता, पुताई नहीं होती। दिल्ली की तरह मेट्रो यहाँ भी चलती है। लाइट और सड़कों के मामले में इजिप्ट दिल्ली से आगे है। इजिप्ट वासियों ने, जो इजिप्ट में रहने वाले लोग हैं, उन्होंने मकान पर प्लास्टर नहीं कराया हुआ। उन्होंने प्लास्टर ना कराने की प्रतिज्ञा ले रखी है, संकल्प ले लिया हुआ है। यहाँ जो मकान हैं उनके बाहर सिर्फ ईंटें होती हैं, प्लास्टर नहीं होता और न ही पुताई होती। जो वाइट वॉश हम कराते हैं वो वहाँ पर नहीं होती। दिल्ली की तरह यहाँ पर मेट्रो भी चलती है। लाइट और सड़कों के मामले में इजिप्ट दिल्ली से आगे है। वहाँ रोशनी से वह इतना जगमगाता रहता है शहर कि वह दिल्ली से आगे है। रोशनी और लाइट की रोशनी और सड़कों के मामले में इजिप्ट दिल्ली से आगे माना गया है। पिरामिड और मम्मियों वाले उस देश की राजधानी कैरो में एक ग्रेव सिटी भी है, यानी कि कब्रों का शहर, जहाँ सिर्फ मुर्दे आराम फरमाते हैं। फरमाते का अर्थ होता है जहाँ पर मुर्दे आराम करते हैं। इनकी कब्रें मकानों की शक्ल में हैं। जो मुर्दों की कब्र बनाई गई है वो मकानों की तरह हैं। उनमें मकानों की तरह से ही खिड़की और दरवाजे लगाए गए हैं। छतों पर पानी की टंकियाँ भी रखी हुई हैं। इन कबरीले मकानों पर प्लास्टर ही नहीं, पुताई भी की हुई है। कहते हैं कि जो कबरीले मकान हैं वहाँ पर प्लास्टर के साथ साथ पुताई भी की हुई है। मुर्दों के रख रखाव का ऐसा जलवा किसी दूसरे देश को नसीब नहीं। जलवा का अर्थ होता है भव्यता, कि वहाँ पर सब कुछ इतने अच्छे ढंग से किया गया है कि ऐसा किसी देश में नहीं है। कब्रों की ऐसी शान शौकत देखकर एक बारगी हर शरीफ आदमी का मन मरने को ललचा जाए तो क्या आश्चर्य। लेखक कहते हैं कि कब्रों की ऐसी शान और शौकत देखकर एक बार हर व्यक्ति के मन में यह आता है कि अगर मैं मर जाऊं तो इसमें क्या आश्चर्य की बात है, क्योंकि मरने के बाद भी वहाँ पर आराम ही आराम है और ज़रूरत की सभी चीज़ें उपलब्ध कराई गई हैं। यहाँ का म्यूज़ियम भी मम्मी प्रधान संग्रहालय है। संग्रहालय का अर्थ होता है किसी चीज़ को रखने की जगह। हजारों साल से सुरक्षित रखी मम्मियाँ दर्शकों को हतप्रभ करती हैं। हतप्रभ का अर्थ है हैरान या चकित रह जाना। गीजा में कुछ पिरामिड हैं, मगर असली पिरामिड जो दुनिया के 7 आश्चर्यों में सम्मिलित है वे गीजा से 19 किलोमीटर दूर सकारा में बने हैं। गीजा में कुछ पिरामिड हैं, मगर असली जो पिरामिड हैं वो दुनिया के 7 आश्चर्यों में माने जाते हैं और वे गीजा से 19 किलोमीटर दूर सकारा नामक स्थान में बने हुए हैं। इन पिरामिडों की तलहटी में भी शाही ताबूतों में जन्नतशीन बादशाहों के जिस्म आराम फरमा रहे हैं। जो तलहटी का अर्थ होता है पहाड़ के नीचे की भूमि। जो इन पिरामिडों की तलहटी है, पहाड़ के नीचे की जो भूमि है, वहाँ पर भी शाही ताबूतों में, ताबूत होता है रखने का स्थान, जो मृत शरीर होता है उसको रखने का स्थान, तो उनमें जन्नतशीन बादशाहों के शरीर भी आराम फरमा रहे हैं। जिस्म का अर्थ होता है शरीर। इनमें इजिप्ट के सर्वाधिक चर्चित 19 वर्षीय सम्राट तूतनखामुन भी शामिल हैं। इनमें जो इजिप्ट के सर्वाधिक, जो सबसे अधिक चर्चित 19 वर्षीय सम्राट तूतनखामुन भी शामिल
हैं। तमाम खोजों के बाद, बहुत सी खोजों के बाद यह पता चला कि इतना बहादुर सम्राट सिर्फ 19 साल की उम्र में मलेरिया के कारण जिंदगी से हार गया। लेखक कहते हैं कि जो तूतनखामुन हैं वो केवल 19 वर्ष के थे, तभी उन्हें मलेरिया नाम की मलेरिया बीमारी हुई और उस बीमारी के कारण वे इस दुनिया को छोड़कर चले गए। एक दूसरा पिरामिड है जो सम्राट जोसर के बेटे ने बनवाया था। दूसरा पिरामिड है जो सम्राट जोसर के बेटे ने बनवाया था। पिता की इज्जत के कारण उसने इस पिरामिड का आकार पिता के पिरामिड से जानबूझकर छोटा रखा था। इसके साथ ही एक और सबसे छोटा पिरामिड बना हुआ है, यहीं कुछ दूरी पर बना है टूम ऑफ लवर, यानी कि प्रेमी का मकबरा। यह है क्या है कि प्रेमी का जो मकबरा है उसका नाम है टूम ऑफ लवर। यह 62.5 मीटर ऊंचा और 28 मीटर गहरा है। फ़ैरो यहाँ के सम्राट की पदवी हुआ करती थी। जो फ़ैरो है वो यहाँ के सम्राट की पदवी मानी जाती थी। इन्हीं में से एक फ़ैरो था जिसका नाम था एकीनातो। विश्व सुंदरी नेफरीतीति इसी फ़ैरो की पत्नी थी। वे विश्व सुंदरी थी, वे काफ़ी सुंदर थी। नेफरीतीति का इजिप्ट भाषा में मतलब का अर्थ होता है कि नेफरीतीति को इजिप्टियन भाषा में कहा जाता है कि सुंदर स्त्री आ रही है। सुराहीदार लंबी गर्दन वाली नेफरीतीति इजिप्ट की पहचान और शान है। गीजा से अलेक्जेंड्रिया जाते हुए बीच में एक इंडियन लेडी पैलेस भी बना हुआ है। जब गीजा से अलेक्जेंड्रिया जाते हैं तो उसके बीच में एक इंडियन लेडी पैलेस भी बना हुआ है। कौन थी वह भारतीय महिला, इसका पता किसी को नहीं है। हम कहते हैं कि यह भारतीय महिला कौन थी यह किसी को नहीं पता, पर जो महल है वो पूरी आन बान के साथ आज भी वहाँ पर मौजूद है। तब आज भी वहाँ पर वह महल स्थित है। इस शहर में जब चाहे बारिश हो जाती है, इसलिए यहाँ की सड़कें अक्सर पानी में डूबी रहती हैं। लेखक कहते हैं कि उस शहर में कभी भी बारिश हो जाती है, इस कारण से वहाँ की सड़कें अक्सर पानी में डूबी रहती हैं। का अर्थ यह है कि वहाँ पर सड़कों पर हमेशा पानी भरा रहता है। गीली तो हमेशा ही रहती हैं, वे हमेशा गीली ही रहती हैं। यह शहर मछली की आकृति का है। आकृति का अर्थ होता है रूप, गठन, कि यह शहर मछली की तरह बना हुआ है। इसका जो आकार है वो मछली की तरह है, इसलिए इसे राबूदा भी कहा जाता रहा है। मछली की आकृति के कारण इसका नाम राबूदा भी पड़ गया और सब लोग इसे राबूदा के नाम से भी बुलाते हैं। राबूदा का अर्थ होता है मछली नुमा स्थान। इस शहर में ही बना है कैटेकोब मकबरा। इस शहर में कैटेकोब नाम का एक मकबरा भी बना हुआ है। मकबरे का अर्थ होता है किसी की मृत्यु के बाद उसकी याद में बनाई गई इमारत। जिस तरह से शाहजहाँ ने मुमताज़ की याद में ताजमहल बनाया है, उसी तरह वहाँ पर भी एक कैटेकोब नाम का मकबरा भी है। दिलचस्प बात, सबसे अच्छी बात यह है कि इस मकबरे की खोज सन 1900 में एक बंदर ने की थी। वो कहते हैं कि सबसे दिलचस्प, सबसे मज़े की बात यह है, आनंद की बात यह है कि इस मकबरे की खोज सन 1900 में एक बंदर ने की थी। वहाँ पर क्या होता था कि जो भी बंदर जाकर उछलता था उसकी टांग जमीन में फंस जाती थी। लोगों को ताज्जुब हुआ, ताज्जुब का अर्थ होता है लोगों को आश्चर्य हुआ। वहाँ खुदाई की गई तो इतना विशाल मकबरा
जमीन के दामन में छिपा मिला, जमीन की गहराई में छिपा हुआ मिला। इस मकबरे में भी सैकड़ों जारों का जखीरा मिला। जखीरा का अर्थ होता है ढेर, राशि, कोश। कि वहाँ पर इतनी सारे जार मिले कि कहा जाता है कि ग्रीक के जो लोग थे जार में ही खाना खाते थे, और एक बार जिस जार में वे खाना खा लेते थे उसे दोबारा उपयोग में नहीं लाते थे। उपयोग का अर्थ होता है कि प्रयोग, कि वह दोबारा उसे यूज़ नहीं करते थे, इसलिए वहाँ पर इतने जार जमा हो गए। और स्मारक है मोहबनी स्तंभ। अब वक्त बदलता है, जिसका संकेत देती है मोहम्मद फरीद की प्रतिमा। प्रतिमा का अर्थ होता है मूर्ति। इस बहादुर आदमी ने तुर्क और रोमनों से इजिप्ट को आज़ाद कराया था। कौन सा बहादुर आदमी? मोहम्मद फरीद। वहाँ पर उनकी प्रतिमा बनी हुई है। उन्होंने तुर्क और रोमनों से इजिप्ट को आज़ाद कराया था। थोड़ा और आगे चलकर है सम्राट इब्राहिम की मूर्ति, जो इजिप्ट वासियों के शौर्य का प्रतीक है। दिल्ली के इंडिया गेट की ही तरह यहाँ भी इजराइल इजिप्ट युद्ध के दौरान शहीद सैनिकों की स्मृति में एक स्मारक बना हुआ है। स्मृति का अर्थ होता है याद। कि दिल्ली के इंडिया गेट की तरह यहाँ पर भी इजराइल और इजिप्ट में जब युद्ध हुआ था उसके दौरान शहीद सैनिकों की याद में एक स्मारक बना हुआ है। नालंदा और तक्षशिला की टक्कर पर यहाँ भी है अलेक्जेंड्रिया लाइब्रेरी। नालंदा और तक्षशिला की टक्कर में यहाँ पर अलेक्जेंड्रिया नाम की लाइब्रेरी है, जहाँ पर लाखों दुर्लभ पुस्तकें रखी हैं। आगे है रेड सी। इस लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने का बीड़ा उठाया था। वो कहते हैं कि इस लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने का बीड़ा, संकल्प लिया था किसने? फ्रांस के नेपोलियन बोनापार्ट ने। स्वेज नहर के रूप में यह निशान आज भी हमारे सामने है। जो स्वेज नहर है उसके रूप में यह निशान हमारे आज भी सामने है। तन्नूरा और वैली नृत्य पर थिरकता इजिप्ट सूती कपड़ों और मलमल के लिए मशहूर है। तन्नूरा और वैली नृत्य इजिप्ट के सबसे महत्वपूर्ण नृत्य माने जाते हैं, और इजिप्ट सूती कपड़ों और मलमल के लिए मशहूर है, प्रसिद्ध है। खलीली स्ट्रीट और मुबेको मॉल यहाँ खरीदारी के मशहूर ठिकाने हैं। जो खलीली स्ट्रीट है और मुबेको मॉल है, वहाँ पर सब लोग खरीदारी के लिए जाते हैं, और वे वहाँ के मशहूर ठिकाने माने जाते हैं कि वहाँ पर वे मशहूर जगह है जहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ें मिलती हैं। खलीली स्ट्रीट और मुबेको मॉल। भारत की हिंदी फिल्में यहाँ खूब देखी जाती हैं। जो इजिप्ट है वहाँ पर भारत की हिंदी फिल्में लोग खूब देखते हैं। बिना प्याज लहसुन का शाकाहारी भोजन वहाँ पर आसानी से मिल जाता है। यह विचित्र किंतु सत्य और सुखद हकीकत है। यह सुनने में कुछ अजीब लगता है, विचित्र लगता है, किंतु यह सत्य और सुख देने वाली वास्तविकता है। हकीकत का अर्थ होता है वास्तविकता, यथार्थ। अब बच्चों, मैं इस पाठ को समाप्त करती हूँ।